गुड मॉर्निंग दोस्तों। 8वीं के सभी छात्रों का मैं फिर से अपने दूसरे वीडियो में स्वागत करता हूं। और हम लोग देख रहे पूर्ण विश्राम। और ये जो पूर्ण विश्राम पाठ है ये हम लोग पेज नंबर 20 पर आ जाइए। कहाँ पर आ जाइए? पेज नंबर 20 पर। और ऊपर से दूसरा परिच्छेद जो है वो देखिए। गुलबन तो रख लूँगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और इस प्रकार से इन्होंने बताया कि गुलबन जो है, गुलबन मतलब मैंने आपको बताया कि मफलर मराठी में हम उसे कहते हैं। हाँ, हम गले में लटकाते हैं उसे। हाँ, वो पट्टी होती है, ऊन वाली पट्टी होती है। ठीक है, तो गुलबन तो रख लूँगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट जो है वो रखना भूल मत जाना, नहीं तो नहाना जो है धरा रह जाएगा। मतलब क्या? बेदिंग सूट का मतलब आपको पता है कि समुंदर के अंदर जब हम लोग नहाने के लिए जाते हैं उस वक्त जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो बेदिंग सूट होता है। और तुम कहीं रबर कैप जो है भूल गई तो गजब हो जाएगा। मतलब रबर कैप जो है वो भी आप लेना भूलना नहीं। इस प्रकार से एक दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है वो बता रहे हैं। वह तो रख लूँगी लेकिन तुम, देखिए, एक जो है वो दूसरे को एक बात बता रहा है, दूसरा जो है वो पहले को एक नई बात जो है या फिर एक बात जो है वो उन्हें एक दूसरे को याद दिलाते हुए हमें नजर आते हैं। वह तो रख लूँगी लेकिन तुम नोट पेपर जो है, पेपर जो है कुछ, देखिए, लेखक है, कवि है, समालोचक है, और इस प्रकार से इनके पास इस प्रकार के नोट पेपर तो होने ही चाहिए या फिर होते ही थे, इसलिए रखने ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर उनकी पत्नी जो श्रीमती जी वो बता रही है कि क्या करो, नोट पेपर रख लो अपने पास, क्योंकि ये कहाँ पर भी कुछ भी लिखते हैं आपको पता है। और लिफाफे भी रख लेना। लिफाफे जो है, लिफाफा बराबर, लिफाफा जो है वो भी ले लो। और देखो, राइटिंग पैड जो है, राइटिंग करने के लिए जो पैड है वो भी न भूल जाना। और राइटिंग पैड का क्या करोगी, इन्होंने पूछा। तो कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, तो यो तो वक्त भी नहीं मिलता। और इस प्रकार से वो बता रहे कि अरे तुम लोग वहाँ सैर के लिए जा रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता क्या है? बराबर, क्योंकि इन्होंने बताया कि माँ जी को खत लिखना है, चिट्ठी लिखना है, और इसलिए क्या वहाँ पर मुझे समय मिलेगा और उस वक्त मैं क्या करूँगी, उसे लिखूँगी। इस प्रकार से यहाँ पर श्रीमती जी जो है वो बता रही है। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि वो चिट्ठियाँ भी ले लेना, जो चिट्ठियाँ आई हुई है वो क्या करना, ले लेना, ताकि हम क्या करेंगे, उनके जो जवाब है वो भी वहाँ बैठ के क्या करेंगे, कर लेंगे, जवाब दे देंगे। अर्थात क्या कि चिट्ठियाँ अगर वहाँ रह गई तो हम जवाब किस प्रकार से देंगे, क्योंकि वो जवाब देने के लिए वो चिट्ठियाँ जो है वो पढ़नी ज़रूरी है। ठीक तरह से सारी बातें जो है वो उनके पास होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर लेखक बता रहे कि वो भी क्या करना है, चिट्ठियाँ भी अपने साथ ले लो ताकि उनका जवाब जो है हम दे सकें। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान, मतलब पैसा चुकाना जो है, भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। अरे सब कुछ डालेंगे तो वहाँ सैर कैसे करेंगे? क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी आप कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। वहाँ जाके बिल्कुल आराम से कुछ 2 दिन जो है वो इन्होंने ये करने चाहिए ना, निकालने चाहिए। लेकिन देखिए, ये भी ले लो, वो भी ले लो, और इस प्रकार से बहुत कुछ सामान जो है अपने साथ ले रहे हो। आगे देखिए क्या होता है कि उस दिन तुम धूप का चश्मा जो है भूल गई तो सरदर्द बढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। और इसीलिए क्या करो कि धूप का चश्मा जो होता है, वो भी क्या करो, तुम सनग्लास ले लो, ठीक है। और छतरी जो है, छाता जो है वो भी ले लो, ताकि वहाँ करारी धूप होती है, और इसलिए वो भी ले लेना अपने साथ। अच्छा बाबा, रख लूँगी। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। और इन्होंने बताया कि धूप से बचने के लिए क्या करो, क्रीम जो है वो क्रीम भी ले लो, शाम तक छाले ना पड़ जाए, ठीक है।
अभी देखिए ये लेखक ज़्यादा मतलब इस प्रकार से छाँव में रहने वाले लोग होने के कारण इनको इस प्रकार से आदत धूप की नहीं होती, इसलिए वो उतर के, नहीं तो शाम तक जो छाले है वो पड़ जाएंगे। इसलिए क्या करो, क्रीम जो है वो भी रख लेना। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। क्या? नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी नेल कटर की वजह से। चलो, मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी। समालोचना मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी शायद बताया है। तो समालोचना मतलब कोई रचना जो है, कोई भी विधा हो सकती है, वो जो रचना है उस रचना के बारे में इस प्रकार के जो लेखक कवि होते हैं उसे देखते हैं, पढ़ते हैं और इसमें बिल्कुल मतलब क्या करेंगे, निष्पक्षता से क्या करते हैं कि उसकी समालोचना करते हैं। मतलब इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या बुरा है, इसके क्या गुण हैं, इसके क्या दोष है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें जो है वो बताते हैं। और जो बताने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है समालोचक, और उसे कहते हैं समालोचना करना। और इस प्रकार से लेखक जो है वो समालोचना के लिए आई थी। जो कुछ बातें हैं, किताबें उन्होंने बताया कि वो भी क्या करो तुम रख लो। और सोचता था कि फुर्सत में क्या करूँ, फुर्सत से समालोचना कर सकूँ। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कितनी किताबें? कि जो समालोचना के लिए आई हुई। देखिए लेखक जी पूर्ण विश्राम करने के लिए जा, लेकिन अपने साथ और क्या क्या लेके जा रहे, इससे पता चल रहा है कि वो कितना विश्राम करने वाले हैं और कितना मतलब समय जो है उनका इस प्रकार के कामों में बीतने वाला है। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार है। देख लो, अभी कविता करने की भी धुन सवार है और समालोचना करने की भी धुन सवार है और अलाना फलाना बहुत सारा कुछ है इसमें, आप लोग देख लो। वो सब कुछ उन्हें करना है और उनकी कविता करने की धुन सवार है। उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी हुई। कतरने मतलब क्या, हम मराठी में उसे कातरन कहते हैं, कातरन, बराबर। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कतरने जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी उन्हें भी जमा कर लिया, जमा किया सॉरी। और सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। और इस प्रकार से इन्होंने सोचा वहाँ वो कविता भी करने वाले हैं, बराबर ना। क्योंकि कवि क्या, एक बार कुछ कवि एक जगह पर बैठ के पूरी कविता लिख लेते हैं। कुछ कविता ऐसी होती है जो उसका परिच्छेद 1 या फिर 2 लाइनें यहाँ पर लिखी जाती है, 2 लाइनें 2 दिनों के बाद लिखी जाती है, 2 लाइनें 2 महीनों के बाद लिखी जाती है, ऐसा भी ये होता है। तो ऐसे में कुछ कतरने जो है एक एक शब्द जो है, एक एक मतलब पंक्ति जो है वो बड़ी कीमती होती है और बड़ी मतलब महत्वपूर्ण, तथा उसे सोच समझ कर लिखना होता है। एक ही बार बैठ के और पूरी कविता लिख दे ऐसा मतलब हर बार मुमकिन नहीं होता। और इसलिए इन्होंने ये भी ले लिया, मतलब वहाँ वो कविता भी करने वाले हैं। चलो ठीक है। आखिर कई कटेची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। देखिए तो पूरा सामान जो है अपने साथ लेकर वो कहाँ पर गए, आखिर में जुहू पर गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। स्वप्न लोक मतलब सपनों की दुनिया में विचरते रहे वो। विचरते रहे मतलब वो घूमते रहे। सपनों की दुनिया में क्या करते रहे वो, घूमते रहे, विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने, मतलब जोर से आने वाली जो थपेड़ है, उस थपेड़ ने न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में, अपने दिमाग में, मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। देखिए आ गई मुसीबत, बराबर ना। अभी यहाँ पर जो है कि इन्होंने एक सवाल कर दिया कि श्रीमती जी जो उनके दिमाग में, देखिए हम
पारिवारिक लोग होते हैं, तो पारिवारिक लोग जो होते हैं उनके दिमाग में हमेशा सदैव ये बात वो बात, ये चिंता उसकी चिंता, ये सदैव अपने दिमाग में घूमते रहता है। और ऐसी अवस्था में ये तो पूर्ण विश्राम करने के लिए जूहू पर गए, और ऐसी अवस्था में यहाँ पर जो है वो श्रीमती जी के दिमाग में एक सवाल जो है या फिर उनका जो ध्यान था वो अपने घर पर गया, और उन्होंने सोचा और ये जो बात है वो पूछी लेखक जी को कि तुम्हें याद है बरामदी की जो खिड़की है उस खिड़की को तुमने अंदर से बंद किया था या नहीं। हाँ, मैं कह उठा मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद भी नहीं है हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। और आप लोग जानते हैं कि शहर में इस प्रकार से खिड़की अगर खुली रह गई या फिर देखिए हर एक का अपना घर होता है, हर एक की अपनी वस्तु होती है, तो उसके प्रति हमें मतलब चिंता तो होना बिल्कुल आम बात है बराबर। और यह वही हो रहा है कि ये दोनों क्या है बिल्कुल सबसे ज़्यादा लेखक की जो पत्नी है वो चिंतित हुई है श्रीमती जी, और कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग जो है वो पीला पड़ गया। रंग पीला पड़ना मतलब ये मुहावरा है, हाँ, जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। रंग पीला पड़ जाना मतलब क्या, घबरा जाना। और लेखक की जो पत्नी है वो यहाँ पर डर गई, वो घबरा गई, और मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होगा जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुंदर ही बह पड़ा, और उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे अब क्या होगा। और इस प्रकार से जो है गंगा जमुना जो है उनकी आंखों से बहने लगी, किसके, श्रीमती जी के। मतलब क्या, वो बहुत घबरा गई और चिंतित हो गई। और आप लोगों को पता है कि चिंता जो है बड़ी खतरनाक भावना है। चिंता जो है चिंता चिता की तरह होती है। क्या, चिंता जो है चिता की तरह होती है। आप लोगों को पता है कि इंसान को चिता पर एक बार मरे हुए इंसान को जो है चिता पर एक बार लेटा दो, उसे जला दो, एक बार जल के ख़त्म। लेकिन चिंता जो है इंसान को बार बार क्या करती है, जलाते रहती है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति चिंतित होता है उसका मन ध्यान कहीं लगता नहीं, और समाज में जब वो विचरते रहता है उस वक्त वो अपने परिवार में या फिर अपने दोस्तों के अंदर, सोसाइटी के अंदर उसका स्वभाव जो है वो थोड़ा अलग प्रकार का हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है बराबर। और बहुत सारी बातें, जब यहाँ पर मैं चिंता इस विषय को ज़्यादा मतलब ये नहीं करूँगा, लेकिन बात ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पूर्ण विश्राम के लिए जब यहाँ पर लेखक जाते हैं उस वक्त उनके बीच में ये जो चिंता शब्द जो है वो आ जाता है। और चिंता शब्द आने के बाद या फिर चिंता ये जो एक भाव है वो आ जाने के बाद जो है तो उनका जो सब पूर्ण विश्राम का जो प्रोग्राम था वो देखिए आगे क्या होता है उसका। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना सो होगा। लेकिन वो श्रीमती जी जो है वो रोने लगती है, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। बिल्कुल यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज, हाँ, क्योंकि दिल की धड़कनें जो है वो उनकी तेज हो रही थी, इसलिए या फिर इस प्रकार से वो इलाज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ रही थी। हाँ, दिल की धड़कन जो है वो ठीक तरह से चले, हाँ, भाग दौड़ से उन्हें कुछ निताज मिले, उन्हें कुछ समय जो है आराम से वो व्यतीत कर सके, इसलिए यहाँ पर आए थे। लेकिन देखिए कि यहाँ आने के बाद इस बात को लेके उनकी दिल की धड़कनें जो है और तेज होने लगती है। और मैंने तेज़ी से मोटर चलाई, मतलब क्या, तो वो शहर गई तेल लेने, बराबर, विश्राम गया तेल लेने, और वापस वो उसी उल्टे पाव से क्या होता है वापस आ रहे। और मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। इस प्रकार से लेखक जी बता रहे हैं, जिस रफ्तार से हम गए थे दुगनी रफ्तार से वो वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटखनी बदस्तूर लगी थी,
बदस्तूर लगी थी, मतलब अच्छी तरह से लगी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था और सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, मतलब लेखक ने ही वो लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। इस प्रकार से ये हास्य व्यंग्य से भरी एक रचना, ये जो कहानी है, यहाँ पर लेखक जी जो है वो हमें बताते हैं, सत्यकाम विद्यालंकार जी। और इस प्रकार से इस हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी, मतलब भागदौड़ में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं, और जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा सकते। और बिल्कुल सही है कि जब तक एक छोटा बालक जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और जब तक उसके हाथ में, मतलब जब वो बड़ा हो जाता है, नौजवान बन जाता है, जवान जब हो जाते हैं, तब तक ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, बराबर ना, क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती। लेकिन शादी के बाद जब जिम्मेदारियां इंसान पर आ जाती है, वो पारिवारिक उस चक्र में घिर जाता है, और ऐसी अवस्था में या फिर उस समय जो है वो बिल्कुल उसे सचेत रहना पड़ता है हर तरफ से। हर तरफ से उसे, मतलब कहीं ना कहीं से कौन सी बात आती है, कहीं से कौन सी बात आती है, तो हर तरफ उनका ध्यान जो है वो उन्हें रखना पड़ता है अपने परिवार के लिए या फिर सारी बातों के लिए। और ऐसी अवस्था में जो है यहाँ पर कवि जो है वो लेखक जो है वो बता रहे कि हम उन पलों का हम आनंद ठीक से नहीं उठा पाते। हाँ, और इसीलिए इस भाग दौड़ भरे इस संसार में या फिर इस आज के समय में हम लोगों ने जो है, हम कष्ट तो करते रहते हैं अपने पेट के लिए, हमें काम तो करना है बराबर, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें विश्राम करने की भी आवश्यकता है। विश्राम की भी आवश्यकता है ताकि हम तरोताज़ा हो सके, हम अपने मानसिक रूप से, अपने बौद्धिक क्षमता के रूप से, अपने शारीरिक क्षमता के रूप से क्या कर सके, हम विश्राम ले सके। और उसे विश्राम के बाद जो है, देखिए इंजन जो होता है, इंजन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर विश्राम देते हैं तो देखिए कोई मोटर या फिर गाड़ी जो है, उसे हम लगातार 24 घंटे अगर चलाते हैं तो वो गर्म होती है और उसका क्षरण होता है, मतलब वो जो है वो घिसती रहती है, घिसते रहती है। और इस प्रकार से जो है हम इसे इकोनॉमिक्स जो है इसमें देखते हैं, घिसावट जो है वो दिखती तो नहीं लेकिन होती है। और इसका परिणाम क्या होता है ये मैं कभी आपको बताऊंगा जब जो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की जब बात आएगी उस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और इस प्रकार से जो पूर्ण विश्राम जो है वो पूर्ण शब्द जो है और विश्राम शब्द जो है यहाँ लेखक जी ने किस प्रकार से उसका अर्थ बताया है, या फिर उसे लेखक जी जो है उनके साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई और उस घटना को यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने रखने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे आप लोग लाइक करो और अपने दोस्तों में क्या करो, शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।